जो भी था बहुत अच्छा था। पूरा गाना सुनाइए। ठीक है। स्वर्ण पुष्प किताब ने हमारे बच्चे को अलग कर दिया दिव्या। एक को परी और दूसरे को नांग बना दिया। उन दोनों को याद नहीं है कि वो दोनों भाई बहन हैं, पर फिर भी देखो उनके बीच भाई बहन वाला प्यार अभी भी जिंदा है। कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं विशाखा, रंग रूप याददाश्त से परे। तारा और सप्पू का रिश्ता भी ऐसे ही है। कोई चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इन दोनों को कभी अलग कर ही नहीं सकता। महाराज, महाराज सर्वनाश हो गया। महाराज, महाराज, महाराज कहाँ हैं आप? महाराज, महाराज। जानू, तुम? मैं हूँ दाई माँ, राजकुमारी फूलमती की रखवाली है मेरा काम। राजकुमारी फूलमती? क्या हुआ ताई माँ, सब ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, राजकुमारी फूलमती। क्या हुआ हमारी बच्ची को? पता नहीं महाराज, कुछ अजीब सा हो रहा है उन्हें। आप चलिए। बच्ची? दिव्या, दिव्या, पहले तुमको मार दिया और बेटी रख ली। कहानी में तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिव्या, ये हो क्या रहा है? विशाखा, चलो हमारे साथ। शीना? शीना राजकुमारी? राजकुमारी फूलमती, आपकी आंखों में आंसू। पिताश्री, आज मैंने एक बुरा स्वप्न देखा। बुरा स्वप्न? हाँ पिताश्री, एक सुनहरा फूल, बहुत सुंदर, मगर उसके अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे आजाद करो वरना तुम पूरी तरह पत्थर के बन जाओगे। पिताश्री। राजकुमारी, स्वप्न हमारे मन की कल्पना होती है, उन्हें इतनी गहराई से नहीं लेते। पर पिताश्री, वो स्वप्न सच हो रहा है। अब हम कुछ समझे नहीं राजकुमारी। पिताश्री, ये देखिए। हमारी राजकुमारी का शरीर पत्थर का बन रहा है, कुछ कीजिए महाराज। ये कैसे हो सकता है? मंत्री सुनते ही भागता चला आया महाराज। क्या ये वही फूल है जो तुमने सपने में देखा था? हाँ, ये वही फूल है। इस फूल ने तुमसे कुछ कहा? उसने कहा कि एक सांप और एक परी ही मुझे आजाद कर सकते। मंत्री, हम एक सांप और परी को कैसे ढूंढे? जो जानता है सो जानता है, और जो नहीं जानता वो भी जान ले कि मैं हूं एक कहानीकार। कहानियां सुनाता हूं और नाग कुमार और परी कुमारी नियति ने
उन्हें यहाँ राजकुमारी की मदद के लिए ही भेजा है। नहीं 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 दिव्या, दिव्या सब कुछ सच हो रहा है। 300 साल पहले राजकुमारी का शरीर पत्थर में बदलने लगा था और इसीलिए नाग कुमार और बड़ी कुमारी को वो फूल लाने गए और तभी वो दोनों मारे गए। दिव्या सब कुछ सच हो रहा है, प्लीज कुछ करो। गुस्ताखी माफ कीजिएगा महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो हम आपसे कुछ कह सकते हैं। बोलो तो सही। नाग कुमार और परी कुमारी का अपमान हुआ है महाराज। आपने उन्हें बंदी बनाकर कारावास में डाला। अगर अब आप उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप विवश हैं और ये राजा का तरीका नहीं। किंतु महाराज, तो फिर क्या है महाराजा का तरीका? आप कल प्रातः काल को पूरे सम्मान के साथ उन्हें दरबार में बुलाइए। उन्हें अच्छे से बात कीजिए, उनका दिल जीतने की कोशिश कीजिए और जब वे आपको समझ पाएंगे वे आपकी मदद करने के लिए जरूर राजी हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो दासी। ठीक है, हम उनसे हमारी तरह से मदद मांगेंगे। आज्ञा दे महाराज। एक रात में कुछ नहीं बदलने वाला। कल सुबह वही होगा जो इस कहानीकार ने तय किया है। हमारे पास सिर्फ कल सुबह तक का समय है। आज ही की रात हमें फिगर आउट करना है कि ये जादू हुआ कैसे, इस सबके पीछे कौन है। तो फिर अब प्लान क्या है तुम्हारा दिव्या? प्रेम भले ही राजा बन चुका है लेकिन पहरेदारी के लिए उसके पास गिने चुने 2-4 जन हैं। बिट्टू भैया, जानू और 2-3 और सैनिक। एक बार वो सब सो जाए तो हम सुपर आंटी बनके कहानीकार का पीछा करेंगे। पर दिव्या, तुम्हें क्या पक्का यकीन है कि उस कहानीकार के पीछे जाने से तुम कॉमिक बुक का मुकाबला कर पाओगी? हाँ विशाखा, क्योंकि ये वो कहानीकार मंत्री है जिसने हमारा स्केच बनाया है। उस स्वर्ण पुष्प का स्केच बनाया, बच्चों को जेल में डाला और अब उन्हीं को कह रहा है कि वो उस पुष्प को जाके कलेक्ट करे। हमें लगता है किसी न किसी तरीके से ये राक्षस से जरूर जुड़ा हुआ है और हमें ही उसे रोकना होगा। सुपर आंटी को भनक लगे उससे पहले